हेलो गाइस। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं दोस्तों आज आप लोगों के साथ लेकर आ गया हूँ क्लास 10 का प्रकाश का बर्तन का पार्ट 3। ये पार्ट 3 में दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। जिन्होंने भी पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं वो जाके मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके देख लें। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्या दोस्तों, आगे हमारा लेंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेंस। लेंस क्या है तो देखिए, लेंस में क्या पढ़ेंगे हम लोग। लेंस लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीयों सतहों से घिरा होता है। लेंस क्या हमारा, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। उसके बाद क्या हमारा स्टार में, लेंस की दोनों सतहों गोलीय या दोनों में एक गोलीय तथा दूसरी समतलीय होती है। लेंसों की सतह बेलनाकार भी होती है। लेंसों की जो सतह है दोस्तों वो बेलनाकार भी हो सकती है। और आगे हमारा है लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो लेंस दो प्रकार के हमारे ओएडी में लगाया जाता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या हमारा लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा जो है वो हमारा उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को इंग्लिश में हम कनकेव लेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस है क्या। उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। उत्तल लेंस में जो हमारा है वो किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। क्या हमारा, देखिए फिर से बात देख लीजिए, क्या उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। अगला क्या हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या है, अवतल लेंस मध्य भाग की अपेक्षा, अवतल लेंस हमारा जो है वो मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। अवतल लेंस मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। तो चलिए हम आगे चलेंगे और हम आगे देखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार। इसके भी प्रकार है दोस्तों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के भी प्रकार। तो चलिए हम चलते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को लेकर उत्तल और अवतल लेंस की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते आगे को। आगे हमारा दोस्तों उत्तल लेंस का प्रकार। हमने पहले ही बताया था कि उत्तल लेंस के प्रकार भी है और अवतल लेंस के प्रकार भी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम उत्तल लेंस के प्रकार। तो उत्तल लेंस का पहला प्रकार हमारा जो है वो है उभयोत्तल लेंस। उत्तल लेंस का पहला प्रकार क्या हमारा, उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस जिसका दोनों तल उत्तल हो, जिसका दोनों तल उत्तल हो उसे क्या कहते हैं, हम उभयोत्तल लेंस कहते हैं। और समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल उसे क्या कहते हैं, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। तीसरा हमारा है अवतलोत्तल लेंस जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल उसे क्या कहते हैं हम, अवतलोत्तल लेंस। ये हमारा है उभयोत्तल लेंस, इसका चित्र ये होगा दोस्तों। और ये हमारा समतलोत्तल, इसका एक सतह क्या हमारा समतल है, इसके लिए क्या क्या हमारा समतलोत्तल लेंस। क्या अवतलोत्तल है, इसका एक सतह क्या अवतल है और दूसरा सतह क्या हमारा उत्तल है, इसके लिए क्या हमारा अवतलोत्तल लेंस। अब आगे देखेंगे हम अवतल लेंस के विभिन्न रूप। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे। आगे हमारा दोस्तों अवतल लेंस के प्रकार। तो सबसे पहले जानेंगे अवतल लेंस कितने प्रकार होता है। तो अवतल लेंस हमारा जो वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है उभयावत्तल लेंस। पहला हमारा क्या उभयावत्तल, दूसरा क्या हमारा समतलावत्तल, तीसरा क्या हमारा उत्तलावत्तल। तो चलिए हम चलते हैं इसको समझते हैं। उभयावत्तल जिसका दोनों तल अवतल हो, उभयावत्तल क्या जिसका दोनों तल अवतल हो। समतलावत्तल जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो। उत्तलावत्तल जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल हो। ये हमारा जो फिगर है दोस्तों ये हमारा उभयावत्तल का। पता नहीं ड्राइंग कैसा बना होगा, आप लोगों को पता ही होगा कि लड़कों को ड्राइंग नहीं आता तो इसको इग्नोर मारना, वो समझने की कोशिश करना। ये क्या हमारा उभयावत्तल है। दूसरा क्या हमारा समतलावत्तल, क्योंकि एक सतह इसकी क्या है, एक सतह इसकी क्या हमारा समतल है। और ये हमारा है तो अब क्या होता है उसको उत्तलावत्तल लेंस जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल क्या हमारा अवतल है। किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। किसी सतहों का, किसी लेंस का मुख्य अक्ष, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों को वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। तो चलिए हम चलते हैं अब लेंस की क्रिया की ओर, लेंस कैसे कैसे काम करता है हम उसको समझते हैं। सो फ्रेंड्स हम अब चलते हैं आगे को। आगे हमारा दोस्तों उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अभिसारित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब कोई पूछेगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे हम, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अभिसारित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और बी हमारा है
अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरणपुंज को अपसारित करना है। अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरणपुंज को अपसारित करना है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब हम एक चित्र को समझेंगे। ये हमारा फिगर है, इस फिगर को समझेंगे। क्या लेंस के प्रकाश केंद्र O से प्रथम फोकस F1, प्रकाश केंद्र ये क्या हमारा O है, O से F1 की दूरी को लेंस की प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसकी जो दूरी से क्या कहते हैं, लेंस की प्रथम मुख्य फोकस। अब हम जानेंगे द्वितीय और तृतीय। सो चलिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को लेकर आ गए हैं। अब आगे बताने से पहले मैं दोस्तों आप लोग बताना चाहूँगा कि ये जो है दोस्तों, ये हमारा दूसरा फोकस है। ये पहला था, ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा फोकस है। तो उसका हमने डिफिनेशन नहीं लिखवाई, बस ऐसे समझ लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते उतना। तो चलिए हम चलते हैं अब आगे क्या हमारा। हम द्वितीय मुख्य फोकस F2 को ही लेंस का फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। हम द्वितीय मुख्य फोकस F2 को ही लेंस का फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। एग्जाम में कि लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो हम लोग इसको लिख देंगे। अगला हमारा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये हमारे बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में लगाए थे। तो क्या हमारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला हमारा है प्रतिबिंब। ये पहला चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन में भी था, वहाँ पे था प्रतिबिंब, वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। तो वहाँ पे अलग था और यहाँ पे अलग है। तो ये देखिए ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं हम क्या है। प्रतिबिंब किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, वहाँ पे था किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद। तो यहाँ क्या हमारा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए हम चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की ओर और आभासी प्रतिबिंब की ओर। हम जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की ओर। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ये आप लोगों को सुना हुआ लग रहा होगा क्योंकि मैंने ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब को प्रकाश का परावर्तन में बताए थे। तो दोस्तों ये दोनों चैप्टर में तो मैंने दोनों में क्लियर करवा दे रहा हूँ। तो देखिए क्या हमारा पहला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु से आती किरणें दर्पण से, किसी बिंदु से आती किरणें, वहाँ पे क्या था दर्पण से परावर्तन के बाद क्या है, किसी बिंदु से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु शोध का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और हम जानते हैं इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु से आती किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब और इसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि लेंस है, अगर फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पे बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर बिना टाइम गवाए। सो गाइस चलिए हम चलते हैं आगे की ओर और आगे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को उत्तल लेंस वस्तु अगर लेंस तथा फोकस के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा। चलिए ये दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव में लगाए थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि बताइए उत्तल लेंस को अगर हम फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा आभासी बनेगा, जैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम चलते हैं आप लोगों को बताते हैं क्या है हमारा। ये क्या हमारा उत्तल लेंस। तो ये सबसे पहले देखेंगे वस्तु की स्थिति। वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच, वस्तु हमारा जो है वो लेंस तथा फोकस के बीच में रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ नहीं बनेगा, वस्तु जहाँ रखा रहेगा उसके पीछे बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनेगा, जिस तरह वस्तु रहेगा उसी तरह बनेगा। और ये क्या होगा वस्तु से लेकिन बड़ा बनेगा, ठीक है। अब रहेगा फोकस पे, क्या हमारा फोकस पे, अगर वस्तु हमारा जो है वो फोकस पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और उसका जो वो है वो वास्तविक बनेगा और वो उल्टा बनाएगा और बहुत बड़ा बनाएगा। और अगला हमारा है फोकस तथा 2F1 के बीच, यानी पहला फोकस तथा दूसरे फोकस के बीच में रहेगा तो बनेगा 2F2 तथा अनंत के बीच, यानी दूसरा फोकस और अनंत के बीच में बनेगा और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, ये उल्टा बनाएगा और बड़ा बनाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अगर ये समझने का F1 F2 क्या है तो
मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने प्रकाश का परावर्तन में बताया था कि एफ को क्या कहते हैं, फोकस को क्या कहते हैं, वक्रता के को सी कहते हैं, ये सब मैंने बता दिया हूँ। तो जिन्होंने भी नहीं देखे पार्टों को जरूर, प्रकाश का परावर्तन को जरूर देखे तो समझ में आ जाएगा। अगर हमारा 2F1, अगर हमारा फोकस जो है वो 2F1 पे रहेगा तो वो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा 2F2 पे बनेगा, और ये वास्तविक बनाता है उल्टा बनाएगा और वस्तु के आकार के बराबर बनाएगा। अगला हमारा 2F2 तथा अनंत के बीच, अगर वस्तु हमारा 2F2 तथा अनंत के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब 2F2 तथा F2 के बीच बनेगा, और ये वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। और जब वस्तु मारेगा अनंत पे तो वो F2 बनाएगा, F2 पे उसका प्रतिबिंब बनेगा और ये वास्तविक बनाएगा और वस्तु से उल्टा बनाएगा और ये बहुत ही छोटा बनेगा। तो एक दो हमारा उत्तल अवतल लेंस का भी, तो चलिए थोड़ा सा अवतल लेंस का देख लेते हैं हम। उसके बाद आप लोगों को ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद चलेंगे चिन्ह परिपाटी की ओर। सो गाइस हम चलते हैं आगे को। आगे हमारा है दोस्तों अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या देखेंगे कि अवतल लेंस में अगर किसी वस्तु को लेंस तथा अनंत के बीच रखेंगे तो हमारा उसका प्रतिबिंब जो है वो हमारा लेंस तथा फोकस F2 के बीच बनेगा, और ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है। अगला हमारा अनंत पर, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है वो F2 पर बनेगा और ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और ये सीधा बनाएगा और ये वस्तु से बहुत ही छोटा बनाएगा। ये हमारा चिन्ह परिपाटी। कोई भी वस्तु अगर इधर रहेगा, क्या हमारा दोस्तों ये हमारा चिन्ह परिपाटी है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले एक दो चीज याद कर लीजिए कि इसको x और x डैश हम लोग जानते हैं कि इधर जितना भी तो सब ऋणात्मक होता है, इधर जितना भी तो सब धनात्मक होता है। ऊपर जाएगा तो धनात्मक, नीचे जाएगा तो ऋणात्मक। यानी आपतित प्रकाश, क्या हमारा आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में जितना भी दूरी मापेंगे वो हमारा सब धनात्मक होगा। तो चलिए इसको आप लोग किताब में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, इससे तो उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो चलिए अब जो भी छोटा मोटा है हम उसको फटाफट पढ़ाते हैं, उसके बाद कंप्लीट करवाते हैं ये चैप्टर। सो फ्रेंड्स ये हमारे चैप्टर का लास्ट और लास्ट हमारा ये है, यानी आप वो कहावत है ना, अंतिम भला तो सब भला, बस इसको ही भला कर लिए तो सब भला ही भला होगा। तो ये क्या हमारा ये दोस्तों एक डायोप्टर बराबर 1D इक्वल टू 1D बराबर 1M इनवर्स होता है। एक डायोप्टर बराबर क्या था, या तो 1D बोलो या तो 1M इनवर्स बोलो। क्या हमारा डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक नहीं है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक M इनवर्स ही है। डायोप्टर जो वो हमारा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक नहीं है, वो क्या हमारा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक M इनवर्स ही है। तो क्या हमारा नीचे के पॉइंट, डायोप्टर लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है। डायोप्टर जो है वो हमारा लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है, ऐसा मात्रक नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो सब लोग आप लोग बस एक लंबी सांस ले लें कि आप लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। बस इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ एकदम धीरे धीरे आसानी से पढ़ाता रहूँगा, और आगे मैं लेकर आऊँगा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है उसको मैं लेकर आऊँगा। तो बस आप लोग से मैं यही विनती करूँगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो बस आप लोग प्यार दिखाइए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट तरह से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।